Welcome students to the class of Indian Financial System. The topic for today is payment banks. Payment banks का concept RBI ने start किया था in the year 2014 और इसके पीछे RBI का motive क्या था? To promote financial inclusion in unbanked and underbanked areas. Now what is financial inclusion? देखिए financial inclusion का मतलब क्या है कि इंडिया में प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल सके, उसे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। सभी लोगों को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर लेकर आना इज नोन एज फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो कुछ इंडिया में अनबैंक्ड एरियाज या अंडर बैंक्ड एरियाज भी हैं। अनबैंक्ड एरियाज कौन से हैं? जिन एरियाज में बैंक्स अब तक नहीं पहुंच पाए। एंड व्हाट आर अंडर बैंक्ड एरियाज? जिन एरियाज में बैंक्स हैं लेकिन कम हैं। सो आरबीआई का मोटिव क्या था पेमेंट बैंक्स को एस्टेब्लिश करने के पीछे? कि जो अनबैंक्ड एरियाज हैं और अंडर बैंक्ड एरियाज हैं, जिन एरियाज में बैंक्स नहीं हैं या बैंक्स कम हैं, उन एरियाज में क्योंकि बैंक्स अब तक नहीं पहुंच पाए या कम हैं, इसीलिए उन लोगों को भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल सके, उन लोगों को भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंडर लाया जा सके। इसीलिए आरबीआई ने पेमेंट बैंक्स का कंसेप्ट सामने रखा था। जो पेमेंट बैंक्स क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? सबसे पहले जो पेमेंट बैंक्स हैं वो बिल्कुल उसी तरह से ही आपसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं जिस तरह से आपके ट्रेडिशनल बैंक्स करते हैं। जो परंपरागत बैंक्स हैं, जिस तरह से वो आपसे पैसे इकट्ठे करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही जो पेमेंट बैंक्स हैं उनके पास भी आप अपने डिपॉजिट्स को रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक लिमिट है। यहाँ पे आप सिर्फ 1 लाख तक ही अपने डिपॉजिट्स को रख सकते हैं, जबकि परंपरागत बैंक्स में आप कितने भी डिपॉजिट्स 1 लाख या 1 लाख से अबव के डिपॉजिट्स भी बैंक्स के पास रख सकते हैं। लेकिन पेमेंट बैंक्स में आप डिपॉजिट्स रख सकते हैं, लेकिन अप टू ₹1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख तक के डिपॉजिट्स ही आप पेमेंट बैंक्स में रख सकते हैं, इसके ऊपर नहीं। सेकेंडली, पेमेंट बैंक्स आपको एटीएम और डेबिट कार्ड्स इशू कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ट्रेडिशनल बैंक्स करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से पेमेंट बैंक्स भी आपको एटीएम और डेबिट कार्ड्स इशू कर सकते हैं। और पेमेंट बैंक्स क्या कर सकते हैं? थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर? आप किसी और पार्टी को पैसे भिजवाना चाहते हैं आरटीजीएस या एनईएफटी के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली अपने जो पैसे हैं वो दूसरे पार्टी को पहुंचाना चाहते हैं, इसे आप कहते हैं थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर। सो यदि आप थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप पेमेंट बैंक्स के थ्रू कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इन सब चीजों का लाभ आप उठा सकते हैं पेमेंट बैंक्स के थ्रू। जो पेमेंट बैंक्स हैं वो ये सब कर सकते हैं, आपसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अप टू 1 लाख रुपीज। एटीएम एंड डेबिट कार्ड्स इशू कर सकते हैं, थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं पेमेंट बैंक्स। और पेमेंट बैंक्स आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दे सकते हैं, आपको मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दे सकते हैं। लेकिन पेमेंट बैंक्स क्या नहीं कर सकते? What payment banks cannot do? पेमेंट बैंक्स आपको लोन्स नहीं दे सकते हैं। आप पेमेंट बैंक से उधार नहीं ले सकते। अगर हम नॉर्मल बैंक्स की बात करें, आप ट्रेडिशनल बैंक से लोन ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक्स उधार नहीं दे सकते। ना ही पेमेंट बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही तो है, जो आपको प्लास्टिक मनी की फॉर्म में मिल रहा है। सो बेसिकली जो पेमेंट बैंक्स हैं वो आपको किसी भी तरह का लोन नहीं दे सकते। दिस इज व्हाट पेमेंट बैंक्स कैन नॉट डू। अब देखिए, जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, जो परंपरागत बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक्स वाले सभी फंक्शंस कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन वो रिमोट एरियाज पे नहीं पहुंच पाए। अगर हम एसबीआई, पीएनबी, ऐसे बैंक्स की बात करें, ये सब बैंक्स जो हैं, ये सब फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जो पेमेंट बैंक्स करते हैं। तो फिर पेमेंट बैंक्स को क्यों लाया गया? जब ट्रेडिशनल बैंक्स थे तो फिर पेमेंट बैंक्स को क्यों लाया गया? जब ये सभी फंक्शंस ट्रेडिशनल बैंक्स फुलफिल कर सकते हैं,
तो पेमेंट बैंक्स को लाने के पीछे आरबीआई का मोटिव क्या था? यही था कि जो रिमोट एरियाज थे, जो दूर दराज के क्षेत्र थे, वहां पर ये ट्रेडिशनल बैंक्स नहीं पहुंच पाते थे, इनकी ब्रांचेस वहां पर नहीं होती थी। इस वजह से आरबीआई ने पेमेंट बैंक्स का कंसेप्ट लाया। वो पेमेंट बैंक्स जो हैं वो स्मॉलर स्केल पर ऑपरेट करते हैं, एक छोटे लेवल पर ऑपरेट करते हैं। बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की पेमेंट बैंक्स को जरूरत नहीं होती। ये स्मॉल स्केल पर ऑपरेट करते हैं विद लिमिटेड फंक्शंस। अब अगर हम नंबर ऑफ पेमेंट बैंक्स की बात करें तो इंडिया में लाइसेंस मिला टोटल 11 पेमेंट बैंक्स को, लेकिन सेटअप हुए सिर्फ 7 पेमेंट बैंक्स को सेटअप किया गया। 7 में से भी 1 पेमेंट बैंक गॉट क्लोज्ड, एक पेमेंट बैंक बंद हो गया, और एट प्रेजेंट वी हैव टोटल 6 पेमेंट बैंक्स। आइए देखते हैं ये 6 पेमेंट बैंक्स कौन से हैं। The 6 payment banks are listed here. First of all, we have Airtel Payments Bank Limited, India Post Payment Bank है हमारे पास, Paytm Payment Bank है, Fino Payment Bank है, Jio Payment Bank है and NSDL Payments Bank है। अब यदि हम ट्रेडिशनल बैंक्स की बात करें तो ट्रेडिशनल बैंक्स और पेमेंट बैंक्स में अंतर क्या है? अगर इन दोनों के फंक्शंस में हम कंपैरिजन करें तो दोनों एक दूसरे से हटकर कैसे हैं? अगर हम डिपॉजिट एक्सेप्टेंस की बात करें कि आप क्या अपने पैसे यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, तो यस, आप ट्रेडिशनल बैंक्स में भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, आप पेमेंट बैंक्स में भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर हम इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स की बात करें कि क्या ये बैंक्स आपको डिपॉजिट्स के ऊपर ब्याज देते हैं? हाँ जी, ट्रेडिशनल बैंक्स भी देते हैं, एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, ये सब बैंक आपको डिपॉजिट्स के ऊपर ब्याज देते हैं, और पेमेंट बैंक्स भी देते हैं ब्याज। विड्रॉल फैसिलिटी, क्या आप अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं? आप निकलवा सकते हैं अपने फंड्स को? यस, ट्रेडिशनल बैंक्स में भी आप अपने पैसे को निकलवा सकते हैं, पेमेंट बैंक्स में भी निकलवा सकते हैं। लोन्स की बात करें यदि, तो क्या ट्रेडिशनल बैंक्स आपको लोन्स देते हैं? हाँ जी, देते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक्स आपको लोन्स नहीं दे सकते। क्रेडिट कार्ड्स, ट्रेडिशनल बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैक्सिमम डिपॉजिट के ऊपर क्या कोई लिमिट है? आप कितने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं? हाँ जी, ट्रेडिशनल बैंक्स जो है वहां पर नो लिमिट, आप कितने भी डिपॉजिट्स कर सकते हैं, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितने भी पैसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं अगर हम ट्रेडिशनल बैंक्स की बात करें। लेकिन यदि हम पेमेंट बैंक्स की बात करें तो एक कस्टमर सिर्फ 1 लाख रुपए के डिपॉजिट्स ही अपने पेमेंट बैंक के खाते में रख सकता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ पेमेंट बैंक्स, जो पेमेंट बैंक्स है वो क्या कार्य करता है, ये सभी फंक्शंस ये हैं जो हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, व्हाट पेमेंट बैंक्स कैन डू, ये सभी फंक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनको हम दोबारा डिस्कस करते हैं अंडर दिस क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पेमेंट बैंक्स। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या फंक्शंस हैं पेमेंट बैंक्स के? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 लाख तक। ये एटीएम एंड डेबिट कार्ड्स इशू कर सकते हैं, ये इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी देते हैं आपको, थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं आप, आरटीजीएस, एनईएफटी, इलेक्ट्रॉनिकली आप पैसा किसी दूसरे पर्सन को भिजवाना चाहते हैं, आप भिजवा सकते हैं पेमेंट बैंक्स के जरिए। पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स क्या है? आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन का बिल जमा करना चाहते हैं, आप पेमेंट बैंक्स के थ्रू अपने यूटिलिटी बिल्स को डिपॉजिट कर सकते हैं, टेलीफोन का रिचार्ज कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ पेमेंट बैंक्स। जो पेमेंट बैंक्स हैं वो एक तरह से कभी कभी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का भी काम करता है। नाउ व्हाट इज बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट? देखिए जी, मैंने आपको कहा कि कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपकी जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो नहीं पहुंच पाए। मान लीजिए हम एसबीआई की बात करते हैं, एक रूरल एरिया है जहां पर एसबीआई की ब्रांच नहीं है, तो यहाँ पर एसबीआई
किस तरह से पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पर पेमेंट बैंक है, देखिए इस रूरल एरिया में एसबीआई के ब्रांच नहीं है, लेकिन इस रूरल एरिया में पेमेंट बैंक है। तो जो पेमेंट बैंक है वो एक तरह से एसबीआई का एजेंट बनकर काम करेगा, एक तरह से एसबीआई का एजेंट बन जाएगा, बीच का पर्सन बन जाएगा, ताकि जो एसबीआई है वो अपनी सर्विसेज पेमेंट बैंक के थ्रू इस रूरल एरिया में पहुंचा सके। इससे क्या होगा, एसबीआई को इस रूरल एरिया में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेट नहीं करना पड़ेगा और वो पेमेंट बैंक को अपना एजेंट बनाकर, अपना बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनाकर इस रूरल एरिया में अपनी सर्विसेज को पहुंचा सकता है। जो पेमेंट बैंक है वो एक तरह से दूसरे बैंक्स के लिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का कार्य भी कर सकता है। So these are the functions of payment banks. Easy? So that's all for today. बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे in the next session. Keep revising, keep enjoying. Thank you.